जय माता संतोषी की। हे संतोषी माता, अपनी कृपा आप हम सब पर बनाए रखिएगा। आज हम आपको संतोषी माता के व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं शुक्रवार व्रत की संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक बहुत ही निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वो अपने 7वें पुत्र को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्यार करती है। वह बोली, हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक ये आंखों से ना देख लूंगा तब तक मैं नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की उन्हें रसोई परोसी है। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह यह देख रहा था। 6 भाई भोजन करके जब उठकर चले गए तो माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठा लिया और एक लड्डू बना दिया। जूठन साफ कर कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए तेरे, अब तू ही बाकी रह गया है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, अरे कल जाते हो तो आज चले जाओ। वह बोला, हाँ हाँ मैं आज ही चला जाऊँगा। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया, आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपकी, देख धरू में धीर, सुधि हमरी मति विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी दे दो। वह बोली, अरे मेरे पास ही क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसने अपने पति के पीठ पर गोबर की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते बड़ी दूर देश में पहुंच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भैया मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, ठीक है। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर तुम्हें दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। वह साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब देखकर हैरान हो गए कि यह तो बड़ा होशियार है। सेठ ने भी काम देखा और 3 दिन में और 3 महीने में आधी मुनाफे का उसे साझेदार बना दिया। 12 वर्ष में ही एक नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर विदेश चला गया। बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे बड़े दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और बोली, बहनों यह किस देवता का तुम व्रत करती हो और इसके करने से तुम्हें क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान हमें बताओगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और माता लक्ष्मी आती हैं घर में। मन की चिंताएं दूर होती हैं। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता मिलती है और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिल जाता है। राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो
तो वह खत्म हो जाता है। सब तरह से सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा जो कुछ मन में कामना हो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, तो यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी तो हमें बता दो आप। स्त्री कहने लगी, 1.25 का गुड़ लेना, इच्छा हो तो 5.25 का ले लेना, या 11.25 का, अपनी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना, 1.25 से 5.25 तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना, इसके बीच क्रम नहीं टूटे। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई अगर ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटने से पाए जब तक कार्य सिद्ध ना हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल को पूरा करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन को करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के को बुला लेना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए, ये याद रखना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता की व्रत की तैयारी कर दी और आगे चली। आगे मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह तो माता संतोषी का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर वह माता के चरणों में लौट गई और दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम को नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को उस पर दया आ गई और एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे काकी के पास, अब तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी बड़ी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में फिर से रोने लगी और बोली, माँ, मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आ जाएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता, न सोता हूँ न जागता हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घरबार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माता है, माँ बाप है, भाई बहन है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, अरे पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध क्यों नहीं लेता? वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम कर ले और जाकर दुकान पर बैठ जा। देखते देखते तेरा सब लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उठ। उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो सब उसकी बात को अनसुनी करके उसकी हंसी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, देख भैया, मेरी बात मान ले, इस प्रकार सांच झूठ के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। एक बूढ़े की बात मानकर वह स्नान करके संतोषी माँ को दंडवत प्रणाम करके घी
का दीपक जलाया और दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में वह देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामान खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देखकर वह मन में बड़ा प्रसन्न हुआ और माता का नाम लेकर घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपटकर वह अपने घर के लिए चल दिया। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते समय माँ के मंदिर पर विश्राम करती। यह तो जैसे उसका रोज रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता बोली, हे पुत्री, यह तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तुम लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसों की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना खाकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम करके वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज लगाती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़े में पानी दे दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आ गई और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात का भोजन कर ले, कपड़े गहने पहन ले। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल होकर माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब मुझे तुम दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले जाकर दूसरे कमरे में, जो तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमा लिया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, ठीक है, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर कर लिया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को समझाती है कि देखो, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका अध्यापन पूरा ना हो। लड़के जीवने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है। देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, वह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली लाकर खाने लगी। यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमानी खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो आज राजा के दूत पकड़ ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएंगे। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माँ के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब मुझे रुला रही हो। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, मैं भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है। मुझे 2 लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी। माँ अब बतलाओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। रास्ते में पति मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है तो टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था।
अब वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर वह जेठ के लड़कों से भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं तो मत आओ। वह ब्राह्मणों की लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक उन्हें फल दिया, जिससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से 9वें मास में उसको एक सुंदर सा चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह रोज मंदिर जाती। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है मेरे पास, आज क्यों मैं ही ना इसके घर चली जाऊं, इसका आसरा तो देखूं सही। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया और गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ और उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। लड़के डर के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, राण, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगी। वह बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत कर रही हूँ ये तो वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, माता, हम तो मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते, इसीलिए तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा पाप किया है। माता, अब आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हो गई और माता ने बहू को जैसा फल दिया था वैसा ही सबको दिया। संतोषी माता की कथा पढ़ता है और सुनता है, माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बोलो संतोषी माता की जय। और कहानियाँ और कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगली एक और कथा में।